कब्जा करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को मार दो। और संस्कृति आती है कहां से? विद्यालय, शिक्षा, इस तबजी से। तो उसने सोचा कि सबसे पहले संस्कृति को मार दो। तो किसी को भी अगर अपने अपने वश में करना है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को मारो और फिर अपनी संस्कृति उसे चिपका दो। ऐसे समझो, एक शाकाहारी इंसान मांसाहारी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि एक मांसाहारी दूसरा मांसाहारी के साथ कंफर्टेबल हो जाए। रीजन क्या है? उसकी कुजीन, कुजीन मतलब खाने पीने की चीजें क्या हो गई हैं? एक हो गई। हम चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। रीजन क्या है? हमारा खान पान भी अलग है, दिखने में भी अलग है, भाषा भी क्या है? अलग है। तो किसी जगह को अगर मान के चलिए आप ही कोई राजा है, आपको एक साम्राज्य गलती से कब्जा कर लिया आप लोग, लेकिन आप चाहते हैं कि ये साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक अपने अधीन रखा जाए, तो उसको मारने पीटने के बजाय, जरूरत लगे तो पीटना ही पड़ेगा क्योंकि कब्जा किए हैं आप, तो शांति से कब्जा तो देगा नहीं। तो उस जगह की सबसे पहले संस्कृति को मारिएगा और उसकी भाषा को मारिएगा। अगर भाषा और संस्कृति मार दिए तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो गुलाम है। समझना कि अगर भाषा और संस्कृति को मार दिए तो अंग्रेजों ने यही किया। सबसे पहले हमारी भाषा को नीचा दिखाया सब, हिंदी को, अब थोप दिया सब अंग्रेजी। हम लोग पे क्या थोपा? सब अंग्रेजी। हमारे कपड़ों को कहें सब कि ये ओल्ड डेटेड है, ये पुराना है, और जो अपने उघारे घूमते हैं उसको कहते हैं सब मॉडर्न है। क्या कहता है सब? मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न है उघारे घूमना। और जो लोग मॉडर्न मॉडर्न का कहते हैं लोग ना, उनसे कहिए कि जैसे मान के चलिए हम पैंट शर्ट पहनते हैं, हम इसी को ही समझते हैं, हम इसी को समझते हैं कि ये ठीक है। हम अपने पिता को भी कहते हैं कि यही पहने, मेरे पिताजी भी यही पहनते हैं। आजकल का जो नचनिया है सब, जो सो कॉल्ड की हमारा ड्रेस हमारी आजादी, इनसे कहिए कि अपने मम्मी पापा को भी वही आजादी दो। वह कपड़ा पहन के जो घूम रहे हो वो एक बार मम्मी पापा को पहनाओ। क्यों आजादी अकेले इस्तेमाल करोगे? अच्छी चीज तो सबके पास होनी चाहिए, नहीं समझे? तो आप समझिए ये कुछ मॉडर्न वॉडर्न नहीं है, सब ये एक चाल है कि आपको भाषा और आपकी कल्चर को नाश देने के लिए यहां पर। और है जो क्लास 6-7 पढ़ के अब बॉलीवुड में चल जा रही है सब हीरोइन सब, ये भाषण दे रही है सब, ये फिल्में में ठीक है सब, नहीं समझ में आ गया? स्क्रिप्ट पढ़ ले सब, यही ठीक है सब। यहाँ पर अजब अजब हाल है इन सब का। तो अंग्रेजों की ये चाल है। तो बख्तियार खिलजी को किताब जलीला से कुछ मिला नहीं, उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, लेकिन किताब जलाने से उसका उद्देश्य था कि यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करो ताकि हम अपनी भाषा अपनी संस्कृति थोप सके। एगो पेंट उतरेगा तब ना दूसरा का पेंट में चढ़ाओगे जी। तो अभी अंग्रेज हम लोगों का आधा पेंट उतार दिया है सब, आधा कलर हम लोग का उतार दिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नाश रहा है सब। इतना अच्छा सभ्य भारतीय ड्रेस पहनावा होता था, और सोच समझ, पहले तो पैंट जहां पैंट पहनना चाहिए तो उसके धीरे धीरे उसको बहुत नीचे करने लगे। नीचे करने के बाद तो पे सतरंगा कर दिया, फिर फाड़ के और उसके नीचे कागज लगाया, मतलब कपड़ा लगाया। डायरेक्ट नहीं फाड़ा था, उसे पता था कि भारतीयों को कैसे कैसे ट्रीट करना है। पहले उसने कहा कि 2 साल तक हम ऐसा फाटल जींस करेंगे कि फाटल रहेगा लेकिन निचवा से कोई कपड़ा रहेगा, ताकि ये लोग एक्सेप्ट करना सीखे। तो धीरे धीरे 2 साल में भारत का आदमी एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कराने में करना क्या है? मुंबई जाना है, बॉलीवुड से 2 नचनियन को पकड़ना है, तो उघारे घूमिए देगी सर, उसको पहले पहनाना है। उसके बाद इन अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि जो फाटल जींसवा है ना, उसके पीछे जो कपड़ा लगाया गया है वो जीन्स के कलर का ही था, तो सबको दिख जाता था कि पीछे कपड़ा लगा है, और ऊपर से ऐसे डिजाइन के लिए फाड़ दिया, एक्सीडेंटल मॉडल बना दिया। उसके बाद उसने अगला स्टेप किया, जो फटलका के पिछवा कपड़वा लगाना था ना, वो स्किन कलर का लगाने लगा। 2 साल तक मॉडल चला कि इसे जीन्स फटा है, उसके पीछे कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन वो कपड़ा स्किन कलर का है। तो लोग कंफ्यूज हो गए, तो क्या स्किन कलर का? कहा कि बस अब ये जीन बोतल में आ चुका है, अब वो कपड़ा हटा दो। अब फटलका जीन्स वो इसे पहन के घूम रहा है, उससे ऐतराज नहीं है भाई, जिसका जो पहनना है पहनो। दिक्कत ये होता है कि रहिएगा फ्रेंच मॉडल में और इज्जत खोजिएगा भारतीय संस्कृति में, ये खराब लगता है।
सुपनेखा को सुपनेखा की तरह इज्जत मिलेगा, सीता मैया को सीता मैया की तरह मिलेगा। यहां पर दिक्कत इस बात से कि लक्षण है इनका सुपनेखा वाला, इज्जत चाहिए मां सीता वाला। ई तो ना हो तो सुपनेखा का नाक कटाया था, सीता मैया का आज भी पूजा होता है। समस्या इसी बात से, इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि आपकी आजादी है। दिक्कत यह है कि आप करिएगा तांडव और खोजिएगा इज्जत, कैसे मिल तो ये बताओ। आज हम इधर से बाल हरा रंग रंग दे, इधर लाल रंग रंग दे, तो कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हमारी आजादी है, लेकिन क्या दिल से रिस्पेक्ट करोगे? अब हम लड़ जाए, नहीं तुम इज्जत करो। इज्जत कमाया जाता है, ये पेड़ पे फलने वाला कोई चीज नहीं है। दुनिया का कोई इंसान होगा, किसी मंदिर मस्जिद के सामने से जाता होगा ना तो झुक जाता होगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इज्जत रिस्पेक्ट कर देता होगा। इज्जत कमाने की चीज है, यहाँ पे अजब हाल है। तो ये आप समझो, जो बख्तियार खिलजी डायरेक्ट किया था मुसलमानों में और अंग्रेजों में, ये डिफरेंस है। दोनों ने हमारे कल्चर को अपने कल्चर में बदलने की कोशिश किया। मुसलमानों ने डायरेक्ट किया जो दिख गया, और ब्रिटिशर्स जो आए सब, अंग्रेज जो आए सब सॉफ्ट सॉफ्ट आगे आगे बढ़े सब। वो डायरेक्ट जीन्स फाड़ के पहनाता तो नहीं पहनते, समझा गया कि नहीं गया? वो कहता है कि मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है वो, क्या है? वेस्टर्न है, वेस्टर्न है, समझा गया कि नहीं गया? ससुराल को टॉयलेट होता है, वेस्टर्न टॉयलेट, रूम जाना है, उस पे वो भाषण दे रहा था कि ये वेस्ट, मतलब ये मॉडर्न है। हम कह रहे चोट्टा कह, मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न है, वो वेस्ट का है। और उस पे क्या होता है ना, उसको पब्लिक टॉयलेट पे यूज करने को बोल देता है। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि उस पे कंप्लीट बैठना होता है। अब एक चेयर पे कोई बैठेगा, वहां पे इन्फेक्शन, और उसको कह रहा है, अपना गलत कंसेप्ट थमाया है, और क्या कह रहा है? मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब होता है जैसे 2G की तुलना में 5G मॉडर्न है, 2G की तुलना में 5G क्या है? मॉडर्न है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मॉडर्न जैसे पूरा पेट चीर